बीते कुछ सालों से यह फैशन सा बन गया है कि भारत की छवि को यह कहकर दुनिया में खराब करो कि भारत में तो फांसीवाद है, यहां तो हिटलर राज कर रहा है, भारत में तो तानाशाही है। ये चला जा रहा है पिछले 7-8 साल से प्रयास है कि माहौल बना दो कि यहां तो हिटलर है और यहां फांसीवाद चल रहा है, तानाशाही चल रही है। अच्छा, खासतौर पर वो लोग जो खुद के लिबरल होने का दावा करते हैं और वैचारिक तौर पर लेफ्ट के करीब हैं, वो लोग ऐसा प्रोपेगेंडा खूब करते हैं। लेकिन आज मैं आपको बताना चाहता हूं कि तानाशाही असल में क्या होती है। भाई, नोटबंदी में भी यही तमाशा किया कि एक तानाशाही भरा फैसला था, अपने मन से ले लिया, हो गया ध्वस्त, सारा एजेंडा ध्वस्त हो गया आज सुप्रीम कोर्ट से। लेकिन असल की तानाशाही क्या होती है, आज मैं इन लोगों को दिखाता हूं, आपको भी दिखाता हूं, देखिए। और इसमें चीन के डिक्टेटर माओ की सनक का चैप्टर खोल रहा हूं, जिसने पूरे चीन को गोरैया मारने पर, वो जो चिड़िया होती है ना गोरैया छोटी वाली, उसको मारने के काम पर लगा दिया था। माओ का नाम आपने कहीं ना कहीं तो सुना ही होगा। माओ जेडोंग चीन का शासक था जिसने चीन पर 27 साल राज किया था, एक दो बार नहीं, 27 साल। और सन 1958 में जब चीन में माओ को राज करते हुए 9 साल हो गए थे, तब उसने चीन को विकास की नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने के नाम पर गोरैया जो चिड़िया होती है ना, उसे मारने का अभियान चला दिया, यह बोलकर कि इससे देश जो है वो प्रगति करेगा। इसको कहते हैं तानाशाह। और उस तानाशाह की आज कहानी आपको सुनाता हूं, गोरैया मारने वाले तानाशाह की। गोरैया यानी स्पैरो, वो चिड़िया जिसकी चहचहाहट से दिन की शुरुआत होती है, लोगों को कितने पसंद आती है, प्यारी चिड़िया जो इंसानी बस्ती के आसपास बड़े आराम से रहती है। लेकिन चीन के शासक माओ को गोरैया चीन की तरक्की के बीच आने वाली दुश्मन लगने लगी। माओ ने पूरे चीन से गोरैया को खत्म करने का अभियान छेड़ दिया। अच्छा, इसकी वजह क्या थी ये आगे बताऊंगा, लेकिन पहले किया क्या ये सुनिए, आपका दिमाग हिल जाएगा कि तानाशाह कैसा होता है। माओ का ऑर्डर मिलते ही चीन की कम्युनिस्ट पार्टी से जुड़े लोग छोटी सी चिड़िया की जान के दुश्मन बन गए। भाई, गली मोहल्ले में गोरैया के खात्मे के पोस्टर लगा दिए गए, मारो इसको। रेडियो बीजिंग के मुताबिक इस अभियान में करीब 30 लाख लोगों को उतार दिया गया। 30 लाख लोग चीन में मारने उतर गए गोरैया चिड़िया को। लोगों को बताया गया कि गोरैया को मारना कोई मामूली काम नहीं है भाई, बल्कि ये चीन को बचाने का युद्ध है और गोरैया को मारने वाले लोग मामूली लोग नहीं हैं, योद्धा हैं। चीन का शासक माओ लोगों को कैसे मूर्ख बनाता था आप देखिए। इसको कहते हैं तानाशाह। और वामपंथी जो हैं ये चीन चीन करते नहीं थकते। वो कह रहा है कि आप गोरैया मारोगे तो आप योद्धा हो जाओगे। कम्युनिस्ट पार्टी के अखबार बीजिंग पीपल्स डेली ने 5 मई 1958 को लिखा कि किसी भी योद्धा को तब तक रुकना नहीं चाहिए जब तक ये लड़ाई जीत नहीं ली जाती। मतलब वो कह रहा है कि जब तक सारे गोरैया न मार दो तब तक लड़ते रहो, योद्धा बता दिया सबको। और इस लड़ाई में सभी क्रांतिकारियों को पूरे उत्साह और प्रतिबद्धता से हिस्सा लेना चाहिए ताकि घटिया चिड़िया के खिलाफ लड़ाई जीती जा सके। वो मामूली सी गोरैया स्पैरो, उसको कह रहे घटिया चिड़िया। लेकिन माओ के वफादारों के सामने यह चुनौती थी कि वो गोरैया चिड़िया को मारेंगे कैसे, क्योंकि वो है छोटी सी लेकिन रफ्तार तो बहुत तेज, तब से यहां टप से वहां उड़ जाती है, जरा सी आहट पे फुर हो जाती है। इसके लिए एक अलग रणनीति बनाई भाई लोगों ने। चीन में कम्युनिस्ट पार्टी से जुड़े छात्र, सरकारी कर्मचारी, घर के बुजुर्ग, महिलाएं टोली बनाकर सुबह सुबह सड़क पर निकलने लग गए। कुछ के हाथ में एयरगन होती थी, जिससे चिड़िया नहीं मारते, वो एयरगन ले लिया। कुछ लोग क्या करते थे, ड्रम, बर्तन, कोई डिब्बा या डंडी लेकर चलने लगे। चीन में घरों की छतों पर, पार्क में गोरैया मारो टोली जुटने लग गई। क्यों मार रहे थे ये अभी बताऊंगा, लेकिन पहले सुनिए तमाशा चीन का, तानाशाही क्या होती है। ये लोग लगातार बर्तन और डिब्बे पीटते रहते थे, इतना शोर मचाते थे कि गोरैया लगातार उड़ने के लिए मजबूर हो जाए। यही इनकी रणनीति का हिस्सा था कि गोरैया को जहां देखो उसे बैठने ही मत दो, टन 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 बजाते रहो ताकि वो हड़बड़ा के उड़ने लगे। उसे लगातार उड़ने पर मजबूर कर दो ताकि बिना खाए पिए लगातार उड़ेगी तो थक जाएगी और थक कर मर जाएगी। यह स्ट्रैटेजी बनाया इन लोगों ने, क्योंकि इतनी गोरैया को कैसे मारते। तो गोरैया को अपने घोंसले में आराम करना होता है। उड़ने में उस नन्ही चिड़िया की ऊर्जा खत्म होती है, थक जाती है, ऐसे में इसे आराम चाहिए होता है। उड़ते रहना और खाना खोजना इस चिड़िया के लिए बहुत थकाऊ काम है, छोटी सी चिड़िया है ना। इसलिए यह तरीका काफी कारगर साबित हुआ। 2 साल के भीतर ही चीन में सर्वाधिक पाए जाने वाली यह प्रजाति विलुप्त होने के कगार पर पहुंच गई। और यह वो दौर था
जब चीन में गोरैया को मारने की सनक सवार हो गई। लोग गोरैया चिड़िया को मारने के नए नए तरीके निकालने लगे भाई। कई जगह उन लोगों ने क्या किया कि गोंद लगाकर बांस खड़ा कर दिया कि गोरैया उड़ते उड़ते आएगी, उस पर चिपक कर बैठ जाएगी, फिर लोग उसे मार देते थे क्योंकि गोंद लगा हुआ, चिपक गई, उड़ नहीं पाई तो उसको मारने लगे। खेतों में स्क्वायर क्रॉस खड़े कर दिए गए। गोरैया अनाज के लिए खेतों के आसपास भी नहीं भटक पाती थी तो भूख से मर जाती। गुलेल से निशाना बनाकर गोरैया को मारा जाने लगा। अलग अलग तरीका निकाल रहे हैं क्योंकि एक तानाशाह ने कह दिया माओ ने कि मारो गोरैया को, यह चीन के लिए खतरा है। ये पार्क में देखिए कैसे लोग जो हैं शोर मचा रहे हैं, ये देख रहे हैं, ये सारे लोग खड़े होकर गोरैया मार रहे हैं। कायदे से तो इतने प्रिय हैं कि इनको मक्खी मारना चाहिए था, लेकिन ये गोरैया मार रहे हैं। देख रहे हैं कोई भोंपू बजा रहा है, कोई ड्रम बजा रहा है। हमारे यहां लोगों को कोरोना के संकट काल में प्रोत्साहित करने के लिए 2 मिनट के लिए थाली बजवा दिए तो इतना तमाशा हुआ। देखिए तमाशा किसको कहते हैं बॉस। ऐसे मार, देखिए उठा उठा के गोरैया को डाल रहे हैं। गोरैया को मारने के लिए बंदूकधारियों की फौज उतार दी गई। ये लोग लगातार गोरैया पर निशाना बनाते, सबसे ज्यादा गोरैया मारने वालों को इनासी काम में जुट जाते। छोटे छोटे गांव में भी 80-85 हजार स्क्वायर क्रॉस लगा दिए गए थे। पक्षियों का खेतों के आसपास भटकना बंद हो गया। गोरैया के घोंसले नष्ट कर दिए गए, अंडों को नष्ट कर दिया गया, नवजात चिड़िया को मार दिया गया। मशहूर टाइम पत्रिका ने मई 1958 के अपने अंक में चीन के इस क्रूर और पागलपन से भरे अभियान का जिक्र किया। पत्रिका ने रेड चाइना डेथ टू स्पैरो हेडलाइन दी थी। चीन में तब गोरैया को मारने की कितनी सनक थी, इससे जुड़ा एक और किस्सा आपको बताता हूं। चीन के सनकियों से बचने के लिए तब बीजिंग में सैकड़ों गोरैया चिड़ियों ने पोलैंड दूतावास में शरण ले ली। अब वो क्या जाने कि ये दूतावास है, बेचारी चिड़िया क्या जानती है। उसको लगा कि यहां पे कोई नहीं आ रहा है, शांति है, यहां जाके बैठ जाते हैं। पोलैंड दूतावास में जाके बैठ गई। चाइनीज वहां भी आ गए, लेकिन पोलैंड के अधिकारियों ने उन्हें दूतावास में घुसने नहीं दिया कि नहीं तुम अंदर नहीं आओगे। इसके बाद बड़ी तादाद में ये लोग क्या किए कि ढोल नगाड़े के साथ दूतावास के बाहर जमा हो गए। 2 दिन गोरैया को लगातार उड़ने पर मजबूर करते रहे। ढोल लगा रहे, भाई दूतावास के अंदर नहीं घुसने दोगे, बाहर तो खड़े रहने दोगे, चीन है। तो बाहर से ही ड्रम बजाने लगे, वो बेचारी चिड़िया उड़ने लगी। 2 दिन उसको उड़ाते रहे तो बेचारी गोरैया की जान दूतावास में भी नहीं बच पाई। फिर 2-3 दिन बाद दूतावास के अधिकारियों को दरवाजे खोलकर मरी गोरैया को बाहर फेंकना पड़ा। यह थी चीन की सनक, इसको कहते हैं तानाशाही की सनक। अब आपके मन में जो बड़ा सवाल है कि माओ चाहता क्यों था भाई कि इस मासूम सी चिड़िया गोरैया को मार दो, क्यों चाहता था, यह मैं अब आपको बताता हूं। इसे समझने के लिए आपको उस दौर को समझना होगा। देखिए ये वो दौर था जब चीन में माओ का डंका बजता था। माओ का सपना था कि चीन की जीडीपी अमेरिका से आगे निकल जाए। ऐसा करने के लिए माओ खेती की पैदावार बढ़ाना चाहता था। माओ को लगता था कि चीन अनाज का खूब निर्यात करेगा तो खूब पैसा आएगा, इससे चीन में उद्योग धंधों को बढ़ाया जा सकेगा। तो उस तानाशाह माओ ने इस अभियान को ग्रेट लीप फॉरवर्ड यानी विकास की लंबी छलांग नाम दे दिया। लेकिन माओ के इस ग्रेट लीप फॉरवर्ड अभियान में कई दिक्कतें आ रही थी। अब जैसे हर बड़े आदमी के आसपास सलाहकार और चाटुकारों की फौज होती है, चापलूसों की फौज होती है, वैसे ही फौज उस तानाशाह माओ के पास भी थी। उसे बताती रहती कि सर आप ये कर सकते हैं, ये कर सकते हैं। इन सलाहकारों या चापलूसों की फौज में से किसी ने माओ को चीन के 4 सबसे बड़े दुश्मनों के बारे में बताया कि बॉस हमको अगर ग्रेट लीप फॉरवर्ड जाना है, बहुत तरक्की करनी है, तो इन 4 दुश्मनों से बचना होगा। अब आप सोच नहीं सकते कि वो 4 दुश्मन कौन हो। 4 दुश्मन कोई देश या कोई इंसान नहीं थे। चीन के 4 दुश्मन जो बताए गए उस जमाने में माओ को, वो क्या बताया गया पता है? चूहा, मच्छर, मक्खी और चौथा गोरैया। किसी ने दिमाग में भर दिया कि सर ये 4 हमारे दुश्मन हैं, 1 2 3 4, और ये 4 दुश्मन से जब तक हम आजादी नहीं पाएंगे तब तक चीन आगे नहीं बढ़ पाएगा। माओ को यह बताया गया कि उसके सपने और चीन की तरक्की के बीच ये 4 दुश्मन खड़े हैं, इन्हें निपटा दीजिए, कृपा यहीं रुकी हुई है, कृपा बरसने लगेगी। माओ को यह बताया गया कि मच्छरों से मलेरिया फैलता है तो मच्छर मरवा दीजिए, चूहे से प्लेग फैल रहा है तो चूहा मरवा दीजिए,
मक्खियों को खत्म करने को सफाई के अभियान से जोड़ दिया गया। इन तीनों का शिकार तो एक हद तक कुछ लोग सही भी मान सकते हैं, लेकिन गोरैया क्यों भाई? इसके पीछे माओ के सलाहकारों ने तर्क दिया कि देश का करीब 30% अनाज गोरैया खा जाती है। इतने में तो चीन की आधी आबादी का पेट भर सकते हैं। कुछ रिपोर्ट पेश की गई कि गोरैया साल भर में करीब 4 किलो अनाज खाती है। फिर अनुमान माओ को गुणा गणित ये सब करके बता दिया गया कि 10 लाख गोरैया को खत्म करने से 60,000 लोगों के खाने भर का अनाज बचा लेंगे। और तानाशाह माओ को लगा कि अरे बॉस, ये तो बहुत बढ़िया काम हो गया, तो उसने कहा कि चारों को मार दो। 4 पेस्ट कैंपेन शुरू कर दिया। इसे ग्रेट स्पैरो कैंपेन और किल स्पैरो कैंपेन भी नाम दिया गया। लेकिन उन स्पैरोज को मारने के बाद क्या हुआ, यह भी आपको जानना चाहिए। लेकिन माओ के दौर में जो कहा जाता है कि कितना मारा गया, अलग अलग मीडिया रिपोर्ट्स है, और उन मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से यह दावा किया जाता है कि उस दौर में जब यह कहा गया कि इन चारों को मारिए, उस दौर में क्या हुआ? मीडिया रिपोर्ट्स का दावा है कि 150 करोड़ चूहे मारे गए। 150 करोड़ चूहे मार दिए इन लोगों ने चीन के अंदर उस दौर में, यह रिपोर्ट्स का दावा है। 100 करोड़ गोरैया मारी। 100 करोड़ गोरैया बॉस, अपने आप में 1.25 करोड़ किलो इतने मच्छर मार दिए चीन ने। ये तानाशाही की सनक इसको कहते हैं बॉस। पूरा देश मक्खी मच्छर गोरैया मार रहा है। अब माओ के इशारे पर कम्युनिस्ट पार्टी के लोगों ने गोरैया का खात्मा तो कर दिया, लेकिन इस पाप की कीमत चीन के लोगों को चुकानी पड़ी। साल 1959 आते आते इस अभियान के खौफनाक नतीजे सामने आने लगे। दरअसल माओ के सलाहकारों ने यह माओ को बताया था कि गोरैया अनाज खा जाती है, लेकिन भाई लोगों ने यह नहीं बताया माओ को, तानाशाह को, कि गोरैया उन कीड़े मकोड़ों को भी खा जाती है जो फसल को बर्बाद करते हैं। और इस तानाशाह ने अपना दिमाग लगाया नहीं। साल 1959 में चीन की एकेडमी ऑफ साइंस के वैज्ञानिक जोक्सी और जेन जुआक्सिन ने कुछ गोरैया का पोस्टमार्टम किया। उनकी रिपोर्ट ने माओ समेत पूरे चीन को हिला दिया। इन वैज्ञानिकों ने गोरैया का पोस्टमार्टम किया तो पता चला कि गोरैया के पेट में 3 हिस्सों में खतरनाक कीड़े थे। ये कीड़े फसलों को बर्बाद करते और इंसानों को बीमार। गोरैया इन्हें खाकर लोगों का भला कर रही थी। गोरैया के पेट के सिर्फ 1 हिस्से में अनाज मिला, 3 हिस्से में वो कीड़े थे जो लोगों के लिए, फसल के लिए नुकसानदेह थे। चाइनीज एकेडमी ऑफ साइंसेस की सिफारिश पर माओ को साल 1958 की शुरुआत में शुरू किए गए 4 पेस्ट्स कैंपेन रोकना पड़ा। 1959 के अंत में रोकना पड़ गया इसको, और इस अभियान से गोरैया का नाम हटाया गया, यानी गोरैया को मारने पर रोक लग गई और गोरैया की जगह खटमल को जोड़ दिया गया। इतना ही नहीं, माओ ने भूल सुधार के लिए सोवियत संघ से 2.5 लाख गोरैया की खेप मंगवाई। इसको कहते हैं तानाशाह, और इसको कहते हैं मूर्ख तानाशाह, कि पहले गोरैया मारी बिना दिमाग लगाए, बिना जाने समझे, और उसके बाद सोवियत संघ से कहा कि भैया हमको गोरैया दे दो, हमारी खेत बर्बाद हो रहे हैं। इनके प्रजनन, संरक्षण और विकास पर जोर दिया गया ताकि गोरैया टिड्डियों को बड़ा होने से पहले खाकर फसलों को बचाए, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। एक तरीके से जिसको कार्मिक साइकिल कह लीजिए, कर्म, गोरैयों ने अपना बदला भी लिया। एक तरीके से गोरैया के खात्मे का असर यह हुआ कि चीन में कीड़े मकोड़ों की तादाद बढ़ गई जो फसलों को नुकसान पहुंचा रहे थे। लेकिन फसलों पर असली धावा टिड्डियों ने बोला, जिन्होंने चीन में पहले से चल रहे खाद्यान्न संकट को और बढ़ा दिया। फसलों पर टिड्डे और कीड़े टूट पड़े। चीन में कृषि पैदावार आधी से भी कम हो गई। 1958 से 1960 के बीच चीन ने कई बाढ़ों का सामना किया, और जब अब गोरैया के न होने से बची खुची फसल कीड़े और टिड्डे चर गए। अनाज की कमी से चीन में लोग भूखे मरने लगे। जो लोग गोरैया को मार रहे थे, आज वो खुद मरने लगे भूख से। जो लोग गोरैया को उड़ा रहे थे कि उड़ते उड़ते थक कर भूख से मर जाओ, आज वो खुद भूख से मरने लगे। ग्रेट लीप फॉरवर्ड से जो भी कामयाबी हासिल हुई थी, उसे ग्रेट चाइनीज फेमाइन ने तबाह कर दिया। चीन में लाखों करोड़ों लोग अकाल में भूख से तड़प कर मर गए। अनुमान के मुताबिक 1958 से 1961 के बीच करीब 4.5 करोड़ लोग माओ की गलत नीतियों की वजह से भूखमरी का शिकार हुए। माओ की सबसे बड़ी गलती को बयां करते हुए कई एक्सपर्ट्स ने कहा था कि इतिहास प्रकृति के विनाश की कहानियों से भरा पड़ा है।
लेकिन 1958 में चीन में जो हुआ उसकी तुलना कम से ही की जा सकती है। प्यारी चिड़िया गोरैया का खात्मा चीन में अकाल की कई प्रमुख वजहों में से एक था, क्योंकि चीन में सिर्फ गोरैया नहीं, गोरैया के साथ ऐसे कई पक्षियों की भी जान गई जो गोरैया से ज्यादा कीड़े खाती थी। कुछ साल पहले चीन के पर्यावरण कार्यकर्ता डाई किंग ने लिखा था कि माओ को जानवरों के बारे में कुछ पता ही नहीं था बॉस। ना ही वो अपनी योजना पर चर्चा करना चाहते थे और ना ही विशेषज्ञों की सलाह लेना चाहते थे। इसको कहते हैं तानाशाह। उन्होंने बस ये तय कर लिया था कि इन 4 प्रजातियों को खत्म करना है, कर दिया। और उन 4 प्रजातियों में से एक की वजह से कितने लोग मरे। तानाशाहों की और कहानियां भी आपको बताना चाहता हूं। हैती नाम का एक देश है, वहां पर एक तानाशाह हुआ था, फ्रैंकोइस ड्रेवेलियर। यह हैती में 1957 से 1971 तक 14 साल राष्ट्रपति रहा। इसने क्या किया वो भी सुनिए। फ्रैंकोइस ड्रेवेलियर ने हैती के सभी काले कुत्तों को मारने का ऑर्डर दे दिया। ऐसा इसलिए क्योंकि वो मानता था कि उसके राजनीतिक दुश्मन क्लेमेंट बारबोट के पास ऐसी शक्ति है कि वो काला कुत्ता बनकर ड्रेवेलियर को मार सकता था। इसको कहते हैं तानाशाह, इसको कहते हैं सनक। फ्रैंकोइस ड्रेवेलियर की 6 बार हत्या की कोशिश हो चुकी थी और उसका राजनीतिक दुश्मन क्लेमेंट बारबोट उसकी जान के पीछे पड़ा था। ड्रेवेलियर को किसी तरह से बारबोट को खत्म करना था, लेकिन बारबोट के बारे में हैती में कहा जाता था कि उसे कोई पकड़ नहीं सकता, कोई मार नहीं सकता, क्योंकि उसके पास काला कुत्ता बनकर भाग जाने की शक्ति थी। इसलिए ड्रेवेलियर ने काले कुत्तों को मारना शुरू कर दिया। ड्रेवेलियर को जादू टोने पर बहुत भरोसा था। ड्रेवेलियर का दावा था कि अमेरिका के राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी को लेकर उसने जादू टोना करवाया था या हुई थी। इसी तरह से युगांडा में 70 के दशक में एक तानाशाह हुआ था, ईदी अमीन। इसके युगांडा में 8 साल राज करने की बातें हैं। ईदी अमीन ने युगांडा की सत्ता पर कब्जा करते ही सारे एशियाई लोगों को 90 दिन के अंदर देश से निकलने के लिए कह दिया। इनमें काफी संख्या युगांडा में रहने वाले भारतीयों की भी थी। ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि ईदी अमीन ने 8 साल के राज में 1 लाख से 5 लाख लोग मरवा दिए थे। एक बार उसने युगांडा के 4000 दिव्यांग लोगों को नील नदी में मगरमच्छों को खाने के लिए छोड़ दिया कि खाओ इनको, ये दिव्यांग है, ये किसी काम के नहीं। इसको कहते हैं तानाशाह। ईदी अमीन के बारे में कहा जाता है कि वो अपने फ्रिज में इंसानों के कटे हुए सिर रखता था। उसने खुद भी माना था कि वो इंसानों का मांस खाता था। आधिकारिक तौर पर ईदी अमीन की 6 बीवियां थीं और 43 बच्चे थे, लेकिन कहा जाता है कि उसके 30 से ज्यादा महिलाओं से संबंध थे और 60 से ज्यादा बच्चे थे। इसलिए वो खुद को बिग डैडी के नाम से बुलाए जाने के लिए कहता था। युगांडा में ईदी अमीन 8 साल राज करने के बाद लीबिया भाग गया। वहां से वो सऊदी अरब पहुंच गया, जहां उसे शरण मिल गई। 2003 में सऊदी अरब में ईदी अमीन की मौत हो गई। इसी तरह से तुर्कमेनिस्तान का राष्ट्रपति था नियाजोव, जिसने 1990 से लेकर 2006 तक मरते दम तक तुर्कमेनिस्तान में राज किया। नियाजोव ने तुर्कमेनिस्तान में 99 करोड़ रुपए का अपना गोल्ड का ऐसा स्टैच्यू लगवाया जो सूर्य के घूमने के साथ साथ घूमता रहता था, क्योंकि उसका आदेश था कि स्टैच्यू में उसका चेहरा सूर्य की तरफ ही रहना चाहिए। मतलब सूरज घूम रहा है, ढल रहा है, तो वैसे वैसे घूमते रहना चाहिए उसका स्टैच्यू। नियाजोव ने तुर्कमेनिस्तान में शहरों, कस्बों के अलावा जनवरी के महीने का नाम भी बदलकर अपने नाम पर रखवा दिया। अप्रैल महीने का नाम नियाजोव ने अपनी मां के नाम पर रख दिया। महीनों का नाम अपने परिवार पर रख दिया। नियाजोव ने तुर्कमेनिस्तान की राजधानी अशगाबत से सारे कुत्तों को निकलवा दिया था, क्योंकि उसे कुत्तों से दुर्गंध आती थी। तो यह तानाशाही क्या होती है, मूर्ख तानाशाही क्या होती है, यह आपको थोड़े से उदाहरण बता रहा हूं। तो अगली बार आपको कोई कहे कि भारत में फांसीवाद है, तानाशाही की सरकार है, तो उनको बोलिएगा चुप हो जाओ यार, चुप हो जाओ। तानाशाह किसको कहते हैं समझना हो तो पाठशाला का एपिसोड देख। बाकी तो रिपोर्ट और खबरें आ ही रही हैं कि सुप्रीम कोर्ट से क्या फैसला है।